अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है 27 मार्च के इस करंट अफेयर की क्लास में। हम लेकर आए हैं कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों रोज करंट अफेयर की क्लास देखा करें, पढ़ा करें और उसको याद रखें, क्योंकि अगर आप एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन तो याद नहीं कर सकते हो, अगर रोज क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही देखते हो, अगर उसको दिमाग में रखते हो तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यू सेक्शन, जिसमें आप भी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हो। इसका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं हम लोग टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को और ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम वहां पे जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट अफेयर की क्लासेस देते हैं उसका पीडीएफ हम लोग वहां पे शेयर भी करते हैं विथ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। नासा के लेजर रिट्रोफ्लेक्टर एरेज को चंद्रमा पर किस मिशन पर ले जाया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतरिक्ष से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही आज क्वेश्चन है अंतरिक्ष से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चंद्रयान 2 है, मिशन 2 है, जो कि भारत का मिशन है। और ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है यहाँ पे। द सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 इज द सेकेंड मिशन, मून मिशन है ना। चंद्रयान जो है मून मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का। विल बी कैरिंग लेजर रेट्रोफ्लेक्टर अरे आउंड बाई यूएस। जी हाँ, और इसके साथ लेके जाया जा रहा है रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे को, जो कि यूएस की है। यूएस में किस एजेंसी की है? तो नासा की। अब देखिए नासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नासा से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। फाउंडर कौन है? तो डीवाइट डी इनहेंसहोयर, ठीक है। और जो फाउंडेड कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था नासा को? तो 1958 में बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। और इसकी जो सब्सिडरीज है, वहां की कंपनी है जॉनसन स्पेस सेंटर है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पर ये तीन चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वीडियो देखने का आपको फायदा क्या मिल सकता है कि जो अलग से चीजें हैं, जैसे हेडक्वार्टर है या अगर किसी स्टेट के बारे में बताते हैं तो उसकी राजधानी और उसका गवर्नर या उसका मुख्यमंत्री, इन सब चीजों के बारे में हम बताते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये इस डिस्क्रिप्शन का फायदा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, देखिए इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन था। इंडियन स्पेस एजेंसी जो है इसरो विल बी लॉन्च विच सैटेलाइट ऑन अप्रैल 1, 2019। अभी 1 अप्रैल को इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है? तो ये नोट कीजिएगा, आंसर है बी इमीसैट। नोट कर लीजिएगा, आंसर है बी इमीसैट। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? तो देखिए ये PSLV जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, PSLV C45, ये है इस इमीसैट, ठीक है। इसी को लॉन्च किया जाएगा कब? 1 अप्रैल 2019 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, यानी कि द इंडियन स्पेस, ये देखिए फुल फॉर्म अक्सर पूछता है इसका, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। इसरो का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1 अप्रैल को अपने प्राथमिक पेलोड इमीसैट सहित 29 उपग्रहों को प्रशिक्षण करेगा और यह उपग्रहों को ले जाने वाला PSLV C45 है, जो कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण है और यह श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भी भरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से ये उड़ान भरने वाला है कहां से? तो श्रीहरिकोटा से। देखो क्वेश्चन यहां से बन सकता है इसरो से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या बन सकता है? तो इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपको बताना है बेंगलुरु। और फाउंडर तो विक्रम साराभाई, फाउंडेड 15 अगस्त 1969 ये किया गया था। और डायरेक्टर हैं इसके कैलाश वैद्यवोसिवन, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये इसका एक सब्सिडरी है कंपनी, ठीक है। चलिए
अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में कल मैंने वीडियो में बताया भी था, वैसे ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, पर लीमा के बारे में मैंने बताया था कल के वीडियो में, तो उस वीडियो को देखिएगा और वहां से क्वेश्चन कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि विच इंडियन नवल शिप विल बी पार्टिसिपेट इन द लैंगकेवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, ठीक है, या एक्सपो कह सकते हैं, लीमा 2019, ठीक है। तो लेक कवी अंतरिक्ष, समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी जो है में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इसमें भाग लेने वाला है? तो इस भारतीय नौसेना जहाज का नाम है दोस्तों INS कादमत, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बनेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ये सारे क्वेश्चन जो तीनों के तीनों अभी आए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या कुछ तथ्य हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे, तो वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ जो है ये है कौन? तो जी अशोक कुमार है ना। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ CNS तो एडमिरल सुनील लांबा, याद रखिएगा। और डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ ये कौन है? तो अभी MS पवार हैं। तो ये तीनों के नाम याद रखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन यहीं से रिलेट करके बन सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए मलेशिया, इसके बारे में मैंने कल बताया है वीडियो में दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हबिल पुरस्कार 2019 में किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों D यानी कि करेन उन्हेबेक को, ठीक है, करेन उनलेनबेक को, ये नोट कर लीजिएगा। ये हबिल पुरस्कार जो है ये इनको मिला है, ये एक मैथमेटिशियन है और ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिन्होंने जीता है इस बार का अबेल प्राइज, ठीक है। अबेल प्राइज जो है ये पूरे विश्व में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड में एक ये सम्मानित अवार्ड है जो कि अमेरिकन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके साथ एक और है मैथमेटिशियन, उनका नाम है जॉनथन सैक्स, ठीक है, जॉनथन सैक्स, ठीक है, इनका नाम है। और ये इनको भी सम्मानित किया गया है, पर इनको ये अवार्ड दिया गया है कि इनको अमेरिकन मैथमेटिशियन करेन इनहेलबेक को ये अबेल प्राइज दिया गया है इस बार 2019 का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। ओके, अगला सवाल देखें। देखिए इनको जो अवार्ड दिया गया है वो किस लिए दिया गया था जॉनथन सैक्स को, कि इन्होंने मिनिमम सरफेस पे सरफेस टेकन बाय अ शॉप बबल, ठीक है। तो ये जो शॉप के बबल्स बनते हैं और मिनिमम ये कुछ मिनिमल सरफेस सच एज ए सरफेस टेकन बाय अ शॉप बबल, ये कुछ इनका सिद्धांत था, इसके लिए इनको दिया गया था। ये कंफर्म नहीं हूं मैं यहाँ पे इनके इस सिद्धांत से, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में जान लीजिए कि अबेल प्राइज 2019 का किसको मिला है, तो करेन उनलेनबेक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 मार्च 2019 को गोलान हाइट्स को इजराइल के क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है? तो देखो जो गोलान हाइट्स है ये कुछ दिन पहले यानी कि कुछ सालों से सीरिया के अंडर में हुआ करता था, तो अब ये इजराइल का पार्ट है, ऐसा बोल दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, ठीक है। तो आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट ने ऐसा सम्मिलित कर दिया है कि ये इजराइल का टेरिटरी पार्ट है जो कि गोलन हाइट्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कैपिटल इसका पूछ सकता है, तो ये है जेरूसलम। करेंसी क्या है, इजरायली शेकेल है। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है। और इसका पॉपुलेशन कितना है, तो मात्र 87 लाख लोग हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं इजराइल बहुत ही छोटा देश है ये, ठीक है, पर ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अहमियत रखता है, ठीक है। उसके आस पड़ोस के देश जो हैं इनसे बहुत ही डर के रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा विस्तार से आप, क्योंकि इजराइल अभी की डेट में अगर देखा जाए तो अमेरिका तक को भी मात देने की क्षमता रखता है, ठीक है। पर यहाँ पे अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया है,
डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है। और जो गोलन हाइट्स है इसे कहा है कि ये 1967 से ही पार्ट रहा है इजराइल का, पर इस पे सीरिया का कब्जा रहा है, तो इसलिए अब इसका टेरिटरी पार्ट माना जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना के परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किस नौसैनिक पोत पर किया गया था? द इंडियन नेवी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड द केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड अबॉर्ड विच नावल वेसल? तो नोट कीजिएगा, INS शिवाजी। भारतीय नौसेना परमाणु के जो जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है वो INS शिवाजी के पोत पर किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि INS शिवाजी का जो एरिया है वो कितना है, तो लगभग 3.5 किलोमीटर स्क्वायर का है। उसके बाद ये कब बना है, तो 1945 में ही बना है, 15 फरवरी को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये अधीन होता है। और करेंट कमांडर हैं इसके के श्रीनिवास, और पास्ट कमांडर थे इनके KP अरविंदन। तो ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए। पर इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि भारतीय नौसेना के आधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा के लिए उद्घाटन 25 मार्च 2019 को किया। डेट याद रखिएगा। INS शिवाजी जो कि लोनावला में नौसेना स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा द्वारा किया गया था। और प्रशिक्षण सुविधा जो है इसका नाम क्या रखा गया है, तो अभेद्य। ये एक संस्कृत वर्ड है। और नई सुविधा से परमाणु जैविक और रासायनिक पहचान एवं सुरक्षा प्रणाली के लैस नौसैनिक जहाज की ट्रेन कर्मियों की मदद करने में भी ये सहायता करेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है, तो ये 4 चीज आपको याद रखने होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन 7 भी आपको मैंने बताया है कुछ दिन पहले, पर ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति 6 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर C है, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 6 का एक युद्धाभ्यास हुआ है। अब यहां से श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, तो इसकी कैपिटल पूछेगा तो कोलंबो, या फिर श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ये इसका नया नाम है कोलंबो का। करेंसी है श्रीलंकन रूपी कहते हैं वहां भी। और जो प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमासिंघे हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, तो मैथिपाला सिरिसेना। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताया है कि ये दोनों देश के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ है, इनकी आर्मियों के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच मित्र शक्ति 6। ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स? तो ये है दोस्तों स्वीडन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर A है दोस्तों, स्वीडन जो है तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा और संक्रमण सूचकांक में ये देश सबसे ऊपर है। तो बहुत ही डेवलप्ड है ये कंट्री अपने आप में। इसका कैपिटल पूछ सकता है तो स्टॉकहोम है। और करेंसी है क्रोना। नोट कर लीजिएगा, स्वदेशी जो है स्वीडन जो होते हैं स्वदेशी क्रोना कहते हैं उसको। और जेनेवा में स्थित जो विश्व आर्थिक मंच है वहाँ अभी 25 मार्च को अपना ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में जारी किया गया है, जिसमें कि 115 अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा का सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता और सामर्थ्य के लिए एक्सेस करने के लिए दिखाया गया है, जिसमें कि स्वीडन जो है ये नंबर 1 पे बना रहा। और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। और इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे थे। ठीक है, तो स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ये टॉप 3 में हैं इस रैंकिंग में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक प्रमुख विपक्षी दल, आप लोग सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं ना, तो कमेंट कीजिए क्योंकि ये प्रीमियर चलता है वीडियो, तो आप लोग को बस सुनने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन फटाफट याद हो जाएगा। तो एक प्रमुख विपक्षी दल द्वारा नई घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत भारत के सबसे गरीब परिवारों को 20% के लिए कितनी वार्षिक आय का प्रस्तावित किया गया है? तो ये है 72,000। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये 50,000 था, पर ये अब बढ़ा के इसको 72,000 कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी ने सत्ता में आने पर सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा जो की गई है
वो 72,000 रुपये की कर दी गई है, जो कि सालाना उनके खातों में, अपने बैंक खातों में मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम आय समर्थन प्रस्ताव को न्याय कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये एक नया नाम है न्याय। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से रिलेटेड हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अभी का आखिरी सवाल है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। किस तेल कंपनी ने दो भारतीय तेल कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑन शोर एक्सप्लोरेशन राइट्स के सम्मानित किया है? तो वो कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत पेट्रोलियम और ऑयल, जी हाँ, कॉर्पोरेशन इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑन शोर एक्सप्लोरेशनल राइट्स के सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के द्वारा। अब देखिए ये क्वेश्चन, अबू धाबी, तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई की। याद रखिएगा, यूएई की राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है यहाँ का यूएई का दिरहम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये एडनॉक जो है, इसका फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, और इन सब के बारे में सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको वही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है 25 मार्च को एक इस तेल कंपनी के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बन सकता है और कुछ नहीं। चलिए, तो आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आपको, उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस जो पीडीएफ आपको मिलेगा, इस पीडीएफ को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये सारा का सारा वीडियो जा सके और वो रोज़ आप ही की तरह वो भी करंट अफेयर रोज़ की रोज़ देख सकें और पढ़ सकें। हम आपकी सफलता में अपने जान लगा देंगे, आप सफल होके दिखाओ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।